हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है एक नई बुक स्टार्ट करेंगे जिस बुक का नाम है गेट रेडी। और ये जो है क्लास 9th के लिए पढ़ाई जा रही है और ये सीबीएसई के सिलेबस के अंतर्गत आती है। ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो इसका जो इनहाल्ट है, जो इसका कंटेंट है, वो कुछ इस तरह से, इसमें इन टोटल 10 चैप्टर्स हैं। Lektion 1, allein zu Hause. Lektion 2, wir kaufen nichts. Lektion 3, das würde ich nie tun. Landeskunde 1, Midterm Examination Preparation. ओके, तो ये हमारे टोटल 5 चैप्टर्स हैं। उसके बाद आता है नंबर 6, Midterm Examination Model Test Papers. Lektion 4, Hamburg, wir kommen. Lektion 5, Ende gut, alles gut. एनुअल एग्जामिनेशन प्रेपरेशन और लास्ट है हमारा एनुअल एग्जामिनेशन मॉडल टेस्ट पेपर्स। तो इस बुक में काफ़ी कुछ इंक्लूड किया गया है। ओके, क्लास 9 के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, इसको धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम देखेंगे वो हम लोग देखेंगे लेक्शन 1 अलाइन जू हाउस। ओके, चलिए, तो इसके अंदर भी जो है एक मॉड्यूल इन्होंने इंक्लूड किया है जिसका नाम है फाबियो। उसके अंतर्गत जो है ये आता है हमारा लेक्शन 1 अलाइन जू हाउस। तो इसके इंडिविजुअल इनहाल्ट भी हम देख लेते हैं, जो कि है लेजन, जैसे हम लोग करते हैं रीडिंग, श्राइबन है, ग्रामेटिक है। ग्रामेटिक भी इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की हैं, जैसे वेन ज़ेट्से है, इन्फिनिटिव मित्सू, वेयरेंट, साइंट अनगाबन है और ट्रेनबारन वर्बन है इसमें। ठीक है, और उसके बाद आता है वर्डशर्ट्स, ल्यूजुंगन, ग्लोसा। तो ये इसका इनहाल्ट है जो हम लेक्शन 1 में पढ़ने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, जो क्लास 9 से या फिर किसी स्कूल सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहे हैं, गोथे में है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में है, तो आप लोग भी इसको जो है फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लेवल B1 या B2 के बराबर है। इसमें काफ़ी अच्छी ग्रामर जो है इन्होंने इंक्लूड की है। तो अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस फॉलो करते हैं तो आप इसको भी फॉलो कीजिए और आप अपना B1 लेवल या B2 लेवल तक टारगेट कर सकते हैं। ओके, ये जो बुक है गेट रेडी, ये आप इजीली अमेजोन से परचेज कर सकते हैं और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए दोस्तों, इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट ए, लेजन फियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुटरटाग और फाटरटाग। मुटरटाग मतलब कि मदर्स डे और फाटरटाग यानी कि हमारा फादर्स डे। ओके, फादर्स डे। टाग मीन्स होता है हमारा डेयर टाग, दिन होता है ना, डे, और मुटर मीन्स हो गया हमारा मदर्स डे, मदर्स डे। ओके, मुटरटाग, फाटरटाग। चलिए इसको पढ़ते हैं आगे। फीलर लैंडन इन देयर वेस्टलिशन वेल्ट फायन an einem Sonntag im Mai Muttertag. फीलर लैंडन, फीलर लैंडर मीन्स बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, das Land, और इसका प्लूरल हो जाता है डी लैंडर, यानी कि कंट्रीज। ओके, तो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, कहाँ पर, इंडिया वेस्टलिशन वेल्ट। वेल्ट मतलब होता है हमारा संसार, वर्ल्ड, वेल्ट, WORLD, वर्ल्ड। यहाँ संसार जो है हमारा इंडिया वेस्टलिशन, वेस्टलिशन हो जाता है वेस्टर्न। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है बहुत सारी कंट्रीज अन आइनम जॉन्टाग, एक संडे को, अन आइनम जॉन्टाग, एक संडे को वो लोग क्या करते हैं, इन मई, और किस महीने में, मई के महीने में मुटरटाग मनाते हैं। ओके, इन फील लैंडन इंडिया वेस्टलिशन वेल्ट फायन, सेलिब्रेट करते हैं। फायन मीन्स होता है टू सेलिब्रेट, फायन टू सेलिब्रेट। वेस्टलिशन हो जाता है हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड, यहीं पे मैं इसको लिख देती हूँ वेस्टर्न। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है हमारा, जो बाहरी, जो जैसे इंडिया से बाहर जो हो गया, अमेरिका, जर्मनी, सारा हमारे लिए वेस्टर्न वर्ल्ड है। तो वहाँ पर एक संडे, एक किसी संडे को अन आइनम जॉन्टाग, और वो संडे कब का होता है, किस महीने का होता है, मई का, उसको मुटरटाग के तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं। अन डीजम टाग, इस दिन पर क्या होता है, बेडांकन जिश दी किंडर बाय ईरर मुटर, बाय ईरर मुटर, ईरर मुटर यानी कि अपनी अपनी मम्मियों को, हम लोग क्या करते हैं, जिश बेडांकन, जिश बेडांकन, ये हमारा पहला वर्ब है इस टॉपिक पे। जिश बेडांकन, यहाँ मैंने लिखा है नंबर 1 पर, जिश बेडांकन यानी कि धन्यवाद देना, टू थैंक्स। ये हमारा एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव वर्ब है, रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ हमेशा आप जिश जो है जुड़ा पाएंगे। ओके, जिश बेडांकन, तो वो अपनी अपनी मम्मियों को इस दिन पर अन डीजम टाक बेडांकन जिश डी किंडर, किंडर यानी बच्चे, बच्चे लोग अपनी अपनी मम्मियों को जो है उनके प्यार के लिए, फ्यूर ईयर लीब, उनके प्यार के लिए वो लोग धन्यवाद देते हैं। ये हो गया हमारा मुटर टाग मदर्स डे पे, राइट। ऑफ्ट बेराइटन जी सुजामन मिट पापा, ऑफ्ट बेराइटन जी, अब यहाँ पे जी कौन है, पीछे वाली लाइन से अगर हम देखें, और ये भी आगे चल के ग्रामर में इस तरह से पूछा जाता है कि अगली लाइन में जो ये जी है वो पिछली लाइन में किसको डिनोट करता है। तो यहाँ पर जो ये जी है पिछली लाइन में हम डी किंडर को डिनोट करेंगे, डी किंडर, ठीक है, मतलब समझते हैं। ऑफ्ट यानी कि ऑफन, बेराइटन, बेराइटन मतलब होता है टू प्रिपेयर, जी पर यहाँ पे जो है फॉर बेराइटन है। अच्छा पहले मैं एक सेंटेंस पढ़ देती हूँ पूरा। ऑफ्ट बेराइटन जी सुजामन मिट पापा ein leckeres फ्रूस्टुग फॉर, ओके, तो यहाँ पे जो वर्ब है हमारा वो है फॉर बेराइटन, हाँ फॉर पीछे चला गया, बेराइटन के साथ जी कॉन्जुगेट हो गया है, फॉर बेराइटन, नंबर 2 पे यहाँ पे फॉर बेराइटन लिखा हुआ है, यानी कि टू प्रिपेयर, जैसे खाना बनाना, अगर मैं बोलूँ पनीर बना रहे हैं, पनीर की सब्जी बना रहे हैं, राइट, चावल बना रहे हैं या पुलाव बना रहे हैं, राइट, तो ये तरीके के जो खाना है उस दिन लोग बनाते हैं, और कौन बनाते हैं, बच्चे लोग बनाते हैं, मिट पापा, हाँ सुजामन यानी कि साथ में मिट पापा आइन लेकरस, लेकर, लेकर आपको पता है टेस्टी, लेकरस टेस्टी स्वादिष्ट खाना जो है अपनी अपनी मम्मियों के लिए वो लोग बनाते हैं, फ्रूस्टुक, फ्रूस्टुक यानी कि ब्रेकफास्ट, ओके। फॉर ऑफ्ट, इसको मैं एक बार कंप्लीट पढ़ती हूँ। ऑफ्ट बेराइटन जी यानी कि बच्चे, ऑफ्ट बेराइटन जी सुजामन मिट पापा आइन लेकरस फ्रूस्टुक फॉर, ओके, अपने अपने पापा के साथ मिलकर अपनी अपनी मम्मियों के लिए वो लोग ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, ओके, फॉर बेराइटन। Manchmal kochen sie auch gemeinsam. Manchmal, sometimes, kochen sie. Kochen यानी कि to cook. Kochen, ये हमारा verb है. Kochen यानी कि खाना बनाना. To cook. Manchmal, sometimes, kochen sie auch. अब यहाँ पर फिर से जो sie है वो क्या है, बच्चे, die Kinder. Kochen sie auch gemeinsam ein besonderes Mittagessen oder laden die Mama in ein schönes Restaurant ein. अब देखिए यहाँ पे इसको आधा आधा करके पढ़ते हैं, थोड़ा लंबा सेंटेंस है। Manchmal kochen sie auch gemeinsam, gemeinsam मतलब होता है साथ में, all together. सुजामन, gemeinsam और सुजामन एक तरह से पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं, ओके। gemeinsam मतलब होता है together, together. Manchmal kochen sie auch gemeinsam ein besonderes Mittagessen. अच्छा, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फ्रूस्टुक बनाएं, कभी कभी समटाइम्स इट हैपन्स कि वो मिलकर टुगेदर क्या करते हैं, ein besonderes, besonderes मीन्स कि बहुत ही अच्छा, Mittagessen दिन का खाना भी बना लेते हैं, लंच भी बना लेते हैं कभी कभी, ओके। ओडा या फिर क्या करते हैं, ओडा मीन्स और, laden die Mama, laden die Mama in ein schönes Restaurant ein, तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, einladen, ये लाडन है, पीछे देखिए यहाँ पे आइन चला गया, राइट, आइन लाडन, ये नंबर 3 पे मैंने लिख दिया है, आइन लाडन मीन्स टू इनवाइट, और क्या करेंगे, अपनी मम्मी को इनवाइट करते हैं, मम्मी आप आओ और हम आपको जो है एक शूनेस रेस्टोरेंट में लेके चलेंगे, ओके, या तो वो दिन का खाना खुद से बना देंगे पापा के साथ मिलके, या फिर ओरा लाडन दी ममा इन आइन शूनेस रेस्टोरेंट आइन, या फिर अपनी मम्मी को जो है एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं। अब तो इंडिया में भी जो है मुटर टाक फाटर टाक बहुत कॉमन हो चुका है, कई सालों से लोग सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है ना, अपने मम्मी पापा को उस दिन पे थोड़ा स्पेशल फील कराना। पर क्योंकि हम लोग अपने मम्मी पापा के साथ तो है काफ़ी बुढ़ापे तक भी रह लेते हैं है ना इंडिया में, तो विदेशों में ऐसा नहीं होता, विदेशों में बच्चे जो हैं बहुत कम उम्र में जो है अपने अपने जगहों पे चले जाते हैं, पढ़ते हैं सेपरेटली, और अपने से घर खरीदते हैं, वो लोग जो है अपने आप से बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट। तो ये जो वेस्ट का कल्चर है उसमें आप देखेंगे कुछ हद तक अच्छी चीज़ें भी है, बुरी, पर हमारे कल्चर में हम अपने मम्मी पापा के साथ जो है शादी के बाद भी हम लोग काफ़ी टाइम तक अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, ओके। तो ठीक है, अच्छा है, अपने अपने कल्चर्स हैं, हम लोग अभी नहीं बोल सकते कौन अच्छा है कौन बुरा है, बट ये भी अच्छी चीज़ है कि बहुत जल्दी जो है हम बच्चे जो है अपने
जॉब वगैरह ले लेते हैं और खुद से इंडिपेंडेंट वो अपना कमाते हैं और अपने मम्मी पापा को जो है फिर वो स्पेशल मुटर टाग और फाटर टाग में थोड़ा स्पेशल फील कराते हैं। ओके, तो ये जो कंटेंट है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज के रिस्पेक्ट में ज़्यादा सूटेबल है। ओके, देयर मुटर टाग कॉम्स ऑस डेन यूएसए। ये देखिए, ये आया भी कहाँ से है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस डेन यूएसए। हाँ, ये मुटर टाग जो है वहाँ से आया है। हमने कॉमन यूज़ किया है कॉम्ड। ओके, तो हमने प्रपोजिशन क्या लगाई है? आउस। हाँ, ऑस डेन यूएसए, या फिर हम यूएसए को क्या कहते हैं? फेराइनेस्टन स्टार्टन भी कहते हैं। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फेराइनेस्टन स्टार्टन भी कहते हैं। हमने अपना 6th या 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा भी है। इन डॉइचलैंड haben ihn Blumenläden populär gemacht. Ja, in Deutschland haben ihn Blumenläden haben ihn means क्या? Muttertag. ihn यानी कि der Muttertag, der Muttertag। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा, मुटर टाग, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये पिछले लाइन में किस चीज को डिनोट करता है? इन। अब जैसे जैसे आप B1 B2 में जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, क्लास 9 में, तो ये भी एक ग्रामर का पार्ट रहता है कि इस सेंटेंस में इन पिछले सेंटेंस में किसको डिनोट करता है या किसको ये इंडिकेट करता है? इन। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं, इन डॉइचलैंड haben ihn Blumenläden populär gemacht, यानी कि मुटर टाग को जर्मनी में किस चीज ने बहुत ना फेमस कर दिया? ब्लूमनलैडन। ब्लूमनलैडन क्या होती हैं? ब्लूमनलैडन होती हैं फ्लावर्स शॉप। ब्लूमनलैडन यानी कि ब्लूमनलैडन, इसको मैं यहाँ से बाहर लिख देती हूँ। ब्लूमनलैडन मतलब होती है, अच्छा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, द ब्लूमनलैडन यानी कि फ्लावर शॉप। ओके, और यहाँ पे है लैडन, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लूमेन और एल, और उसके बाद उमलॉट वाला ए है, DAN। हाँ, लैडन यानी कि ये हमारा है प्लूरल, फ्लावर शॉप, और यहाँ पे है फ्लावर शॉप्स। इन डॉइचलैंड, और डॉइचलैंड में haben ihn मुटर टाग को किसने पॉपुलर बना दिया है? पॉपुलर। पॉपुलर ये जो है इंग्लिश का ही जैसे, बस स्पेलिंग अलग है, इसका मतलब होता है पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर gemacht। ये मक्खन से आया है हमारा पार्टिसिप है, मक्खन से बन जाएगा हमारा पार्टिसिप है gemacht। पार्टिसिप है, इसको परफेक्ट भी कहते हैं, और हिंदी में हो जाता है कर दिया, मतलब ऑलरेडी काम हो चुका है। किसने इतना पॉपुलर कर दिया है इसको जर्मनी में? इन ब्लूमनलैडन ने, मतलब कि इन फ्लावर शॉप्स ने जो है इनको इतना पॉपुलर बना दिया है मुटर टाग को। वो लोग क्या करते हैं, इसका रीजन आगे इन्होंने दिया है कॉमा के बाद, कॉमा डी प्लाकाट मिड डेम टेक्स्ट ब्लूमन फ्यू उनजर मुटर इन डी शाउफेंस्टर स्टेलन। डी प्लाकाट, प्लाकाट क्या होते हैं? प्लाकाट का मतलब होते हैं पोस्टर्स। ओके, एक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है डे फायर टाग यानी कि हॉलीडे। ओके, फायर टाग। नंबर 3 पे आ जाता है जहाँ पे इन्होंने ये यूज़ किया प्लाकाट। प्लाकाट का मतलब होता है पोस्टर्स। ओके, हम लोग भी देखते हैं जगह जगह रोड पे, हर जगह पे जो है पोस्टर्स, होर्डिंग्स रहती हैं, कोई भी नई चीज़ का, नई चीज़ की एडवर्टीजमेंट्स रहते हैं, नई फिल्म आ रही है तो उसके एडवर्टीजमेंट रहते हैं, घर खरीदने जाते हैं तो घर के काफ़ी सारे कि यहाँ से ले लो वहाँ से ले लो, है ना, पोस्टर से। तो इसी तरीके से जर्मनी में भी उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर्स जो हैं अपनी शॉप्स पे लगा रखे हैं, इन ब्लूमनलैंड ने, यानी कि फ्लावर शॉप्स ने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए हुए हैं। मिड डेम टेक्स्ट विद द टेक्स्ट, मिड डेम मीन्स विद द टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्या लिखा रहता है ऊपर? ब्लूमन फ्यूर उनजर मुटर, यानी कि हमारी मम्मियों के लिए फूल, ब्लूमन फ्यूर उनजर मुटर। ठीक है, बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगाते हैं अपनी अपनी ये लोग शॉप्स में। इन डी शाउ फेंस्टर स्टेलन, स्टेलन मतलब होता है टू पुट, स्टेलन यानी कि टू पुट, टू पुट या टू कीप, रखना। इन दी शाउ फेंस्टर, शाउ फेंस्टर क्या होता है? देखिए इसमें आधा तो आपको पता है, ये 2 वर्ड से बना है। शाउ फेंस्टर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, दास शाउ फेंस्टर, ये न्यूटर जेंडर, जिसका मतलब होता है डिस्प्ले विंडो या शॉप विंडो। हाँ, जो कि शॉप्स होती है उनके बाहर, उनके अंदर जो है काफ़ी सारी जो पुतले खड़े रहते हैं, उस पर अगर आप जैसे साड़ियों की दुकान में जाएंगे, कपड़ों की दुकान में जाएंगे, तो उनको साड़ियाँ पहना पहना कर जो है वो मैनिक्विन्स टंगे रहते हैं। ओके, तो वो कहते हैं जो फेंस्टर, जो खिड़की होती है उसको कहते हैं शाउ फेंस्टर। ये 2 चीज़ों से बनी है,
इसको एक बारी देखते हैं इसको, ताकि हम भूले ना। शावन, शावन, शावन मीन्स होता है देखना, हाँ। और दूसरा वर्ड है इसमें फेंस्टर, यानी कि खिड़की, फेंस्टर, दास फेंस्टर, हाँ। तो en हट जाएगा, हो जाएगा शाउ फेंस्टर। क्योंकि फेंस्टर का आर्टिकल दास है, इसलिए शाउ फेंस्टर जब एक कंपोजिट वर्ड बनेगा तो इसका आर्टिकल भी रह जाएगा दास शाउ फेंस्टर। ओके। और जो मैनीक्विन जो टंगी रहती हैं उसका मैं बता दूं साथ में, क्योंकि हम फेंस्टर पढ़ रहे हैं, शाउ फेंस्टर, तो उसको कहते हैं डी शाउ फेंस्टर पुप। पुप मीन्स होती है गुड़िया, हाँ, जो बच्चे लोग खेलते हैं उसको कहते हैं डी पुप। जैसे बारबी वगैरह होती है ना, तो बारबी पुप हम बोल सकते हैं, ये डॉल जो होती है, हाँ, बच्चे लोग जिससे खेलते हैं, डॉल्स, हाँ। और उसी तरीके से अगर बड़ी डॉल है, यानी कि जो शॉप के अंदर कपड़े पहनाने के लिए यूज करते हैं और बाकी सब चीजों के लिए यूज करते हैं, उसको कह देते हैं हम लोग मैनीक्विन, हिंदी में बोलते हैं पुतला। तो ये हो जाती है शाउ फेंस्टर, और साथ में पुप ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ई है यहाँ पे, तो ये एक फेमिनिन आर्टिकल भी रहेगा। ओके, डी शाउ फेंस्टर पुप, मैनीक्विन, पुतला। ओके, अब कमिंग बैक टू द टेक्स्ट, इसको एक बार मैं फिर पढ़ती हूँ। इन डॉइचलैंड haben ihn Blumenläden populär gemacht, die Plakate mit dem Text Blumen für unsere Mutter in die Schaufenster stellen। तो ये सब जो पुतले, ये जो पोस्टर्स रहते हैं, ये सब वहाँ पे लगे रहते हैं शाउफेंस्टर के आगे। Auch heute noch sind Blumen das traditionelle Geschenk zum Muttertag। Auch heute means आज भी, auch heute, auch means होता है भी, और heute means होता है आज। आज भी क्या होता है, आज भी noch sind Blumen das traditionally जो चीजें हैं, Geschenk, ट्रेडिशनली गेशेंक जुम मुटरटाग, आज भी ब्लूमन जो फूल हैं, फूल देने की जो एक क्या बोलते हैं, एक रिवाज जो है, वो ट्रेडिशनल रिवाज है, और आज भी बहुत ज़्यादा वो फेमस है मुटरटाग के दिन, है ना। फूल तो देखिए मरनी करनी से लेके, जन्म से लेके, कहते हैं ना, जन्म से मृत्यु तक का फूल का इम्पोर्टेंस रहता है ना। जन्म के समय भी लोग फूल लेते हैं, और मरते समय भी लोग फूल डालते हैं, ठीक। तो ये चीज़ ऐसी है कि इसका इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं जा सकता, स्पेशली फूलों का, है, राइट। वो भी ये बता रहा है कि आज भी जो फूल देने का जो रिवाज है, दैट इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ गिविंग प्रेजेंट्स टू योर मदर, गेशेंक यानी कि गिफ्ट। ओके, अपनी मम्मियों को जो गिफ्ट देने का जो तरीका है वो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है, आज भी पॉपुलर है। Aber es gibt auch viele andere schöne Geschenk-Ideen। aber यानी उसके बाद बोलता है बट, ऐसा नहीं है कि और तरीके नहीं है, बट aber es gibt there are auch also viele andere means many other schöne Geschenk-Ideen। फील अंडर है, और भी जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे गेशिंग आइडियाज हैं, यानी कि गिफ्ट के आइडियाज हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको ट्रेडिशनल वे ऑफ गिफ्टिंग जो कि फूल देना है, उसके अलावा भी आज की तारीख में बहुत सारे अदर जो हैं गेशिंग आइडियाज हैं, गिफ्ट देने के आइडियाज हैं। गेशिंग एडीन, एडीन यहाँ पे आइडिया, एडीन मीन्स आइडिया। ओके, और der Vatertag kommt aus Amerika। ये तो हो गया मुटरटाग की बात। अब फाटरटाग में क्या होता है, Och der Vatertag kommt aus Amerika, और फाटरटाग भी जो है अमेरिका से ही आया है। Dort ist er heute sogar ein offizieller Feiertag। Dort ist er heute sogar ein offizieller Feiertag। और वहाँ पर क्या है कि ये जो है एक ऑफिशियल छुट्टी डिक्लेयर किया हुआ है यूएसए ने, अमेरिका ने। ओके, Dort ist er heute, आज की तारीख में, sogar ein ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब होता है ऑफिशियल, ऑफिशियल छुट्टी। फायरटा है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा था हॉलीडे यानी कि छुट्टी डिक्लेयर हुई है। जैसे दिवाली दशहरे की छुट्टी रहती है पूरे देश में, इसी तरीके से उनके यहाँ पे जो है फादर्स डे में ऑफिशियल छुट्टी दी जाती है। इन डॉइचलैंड फायर्ट मान, अब ये वापस आ रहे हैं जर्मनी की बात करते हैं। इन डॉइचलैंड, जर्मनी में क्या होता है, फायर्ट मान इन, किसे, फायर्ड मान इन। अब इन किसको बोल रहे हैं, पिछले सेंटेंस से पता चलेगा किसको ऑफिशियल फायर टाग डिक्लेयर किया था, हाँ, डेयर फाटर टाग। आप देखना डेयर टाग जो है हमारा यहाँ पे मैस्कुलिन नाउन है,
इसके लिए जो हमने पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है वो यूज किया हमने इन, यानी कि जो फाटर टाग है। आप इसको एक बार इसी सेंटेंस को फाटर टाग के साथ बोलते हैं, इन डॉइचलैंड फायर मान डे फाटर टाग सेन टागर नाक डे मोटर टाग। ठीक है, सेंस बन रहा है, इसीलिए हमने इन यूज किया। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन पिछली लाइन में किसको डिनोट करता है। तो आपको सबसे पहले इन पता है कि ये जो है हमारा एक मैस्कुलिन पर्सनल प्रोनाउन है, और पिछला जो अगर हम लोग लाइन देखें तो इसमें कितने मैस्कुलिन नाउन आए हैं। डेयर फाटर टाग एक मैस्कुलिन नाउन है, बाकी कॉमन यहाँ पे वर्ब है। हाँ, अमेरिका भी हमारा यहाँ पे एक नाउन है। डॉट इज ए हॉइटर सोगार एंड ऑफिशियल फायर टाग और फायर टाग। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ऑलरेडी फायर्ड लिख रहा है ना, इन डॉइचलैंड फायर्ड मान व्हाट, क्या क्या सेलिब्रेट करता है, डे फाटर टाग। कब सेलिब्रेट करता है, सेन टाग नक डे मोटर टाग, मदर्स डे के ठीक 10 दिन के बाद, ठीक 10 दिन के बाद जो है फाटर टाग सेलिब्रेट होता है। ऑफ्ट मिट क्लाइन एंड गेशेंकन, ऑफ्ट यानी कि ऑफन किस चीज के साथ सेलिब्रेट होता है, मिट क्लाइन एंड गेशेंकन, क्लाइन मतलब छोटे छोटे, गेशेंक मतलब गिफ्ट, छोटे छोटे गिफ्ट के साथ ये सेलिब्रेट होता है। उंट और einen Besuch im Restaurant, einen Besuch im Restaurant, रेस्टोरेंट बेजूखन साथ में बोला जाता है, रेस्टोरेंट बेजूखन, रेस्टोरेंट बेजूखन। ये हमारा नाउन है, ये हमारा वर्ब है, हमने पढ़े थे एनवीवी। ठीक है, ये साथ में बोले जाने वर्ड है, रेस्टोरेंट बेजूखन यानी कि रेस्टोरेंट में जाना, रेस्टोरेंट को विजिट करना। und einen Besuch im Restaurant, और वो क्या करते हैं, छोटे छोटे गेशेंग यानी कि गिफ्ट तो देते ही हैं, साथ साथ में वो लोग रेस्टोरेंट भी जाके खाना खाते हैं, विजिट करते हैं उसको। इन einigen Regionen ist es aber auch ein reiner Männertag। तो ये तो कह रहे हैं कि ये डॉइचलैंड की बता रहे हैं, मगर कुछ कुछ जगहों पर, जर्मनी की ही कुछ कुछ जगहों पर, इन einigen Regionen, einigen यानी कि कुछ, einigen Regionen, Regionen मतलब रीजन्स, कुछ कुछ जगहों पर क्या होता है, इस दस आबा ऑक ein reiner Männertag, कुछ कुछ जगह पर ये क्या होता है, मेंस डे के तरह से भी सेलिब्रेट होता है। हाँ, फाटर टाग जो है मेंस डे के तरह भी सेलिब्रेट होता है। ein reiner, राइन मतलब होता है प्योर, हाँ, प्योर मेंस डे, Männertag, ये भी हो जाएगा हमारा डेयर, डेयर Männertag यानी कि हमारा मेंस डे। जैसे कि आपने सुना होगा इंटरनेशनल मेंस डे भी होता है, इंटरनेशनल वेमेंस डे भी होता है। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल, जर्मन में बोलते हैं इंटरनेशनल, स्पेलिंग सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट रहता है। ओके, इंटरनेशनल Männertag। तो कुछ कुछ जगहों पर einigen Regionen इसको इस नाम से भी जाना जाता है, Männertag के नाम से। ओके, उस दिन क्या होता है, die Väter machen zusammen einen Ausflug। डी फैटर, सबसे पहले तो ये समझना है कि अभी हमने डेयर फाटर देखा था, अब ये डी फैटर क्या चीज है। ओके, तो डेयर फाटर जो है सिंगुलर है, डेयर फाटर, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, डेयर फाटर यानी कि फादर, ये सबको पता है ना। और डी फैटर, डी डी आप देखते समझ जाना कि फादर के आगे तो डी कभी भी नहीं आता, क्योंकि फादर तो मैस्कुलिन नाउन है। और डी फैटर, इसके ऊपर जो है यहाँ पे देखना आप उमलॉट देखोगे, यहाँ पे ए के ऊपर, डी फैटर, इसको कैसे बोलेंगे, फैटर यानी कि फादर्स, ये प्लूरल हो जाएगा, हाँ, प्लूरल। ओके, इसी तरीके से अगर हमारा होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, सॉरी वहाँ स्पेस नहीं है, डी मोटर यानी कि हमारी मदर, डी मोटर, मदर जो है हमारा फेमिनिन आर्टिकल होता है। बट अगर आप इसको ऐसे देखें, डी एम के यू के ऊपर अगर यहाँ पे देखेंगे आप, यू है, ऊ के ऊपर यू हो गया वो, और आगे मोटर, यानी कि ये जो हमारा प्लूरल हो जाएगा, मदर्स, मदर्स, मम्मियाँ, मदर्स, फादर्स एंड मदर्स। ओके, तो यहाँ पे हमेशा देना, अगर यू हो गया है तो वो डी म्यूटर है, क्योंकि डी से आप पहचान नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि एक ही की बात हो रही है, बट यहाँ पे बहुत मम्मियों की बात हो रही है, डी म्यूटर, मदर्स। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बोला है, डी फैटर यानी कि पापा, खूब सारे पापास जो हैं, सबके पापा। डी फैटर machen zusammen, साथ में क्या करते हैं, einen Ausflug, Ausflug, Ausflug machen, क्या बोलते हैं हम लोग, einen Ausflug machen, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है, आई थिंक जो 7th या 8th स्टैंडर्ड में मैंने इसको पढ़ाया भी है। einen Ausflug machen, इसको फिर देखते हैं, einen Ausflug machen मतलब होता है
कहीं पे जाके ट्रैवल करना, टू ट्रैवल, घूमना। आउसफ्लूग मखान, किसी दूसरी कंट्री में चले गए घूमने के लिए, तो वो यही बता रहे हैं कि डी फैट जो फादर लोग हैं, माखन सुजामन आइनन आउसफ्लूग उन हाबन स्पास, हाबन स्पास, और वो लोग स्पास हाबन भी साथ में बोला जाता है, स्पास हाबन, और वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही फन करते हैं। स्पास मतलब होता है फन, स्पास हाबन, फन करते हैं। और कैसे करते हैं, बाय गुटम एसन, अच्छा खाने के साथ, अच्छा खाना खाते हैं। उंट बियर ओडा वाइन, या फिर बियर और वाइन, क्योंकि ये भी वेस्ट एशियन कल्चर में बहुत पॉपुलर है, स्पेशली जर्मनी में जो है बियर और वाइन बहुत लोग पसंद करते हैं, और इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ओके, तो उन लोगों को खाने के साथ बियर और वाइन ज़रूर चाहिए होता है, राइट। तो इस तरीके से जो है मेंस लोग वहाँ पे इंजॉय करते हैं, राइज करते हैं। राइजन मतलब कि वो लोग ट्रैवल करते हैं उस दिन पे, अच्छा खाना खाते हैं, बियर और वाइन जो है वो लोग कंज्यूम करते हैं। ओके, इन ओस्टराइश, ये हो गया डॉइचलैंड की बात। अब इन ओस्टराइश, ओस्टराइश में क्या होता है, ये इन्होंने यूरोप का ही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताई हैं, अपार्ट फ्रॉम अमेरिका। यूएसए की बात हुई है, फिर डॉइचलैंड पे हुई, और अब वो किसकी बात कर रहे हैं, ओस्टराइश यानी कि ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी जो है एक यूरोप का ही कंट्री है। इन ओस्टराइश गेट मान बाय शूनेम वेटर गेन mit der ganzen Familie wandern इन ओस्टराइश। और ऑस्ट्रिया में क्या होता है, गेट मान यानी कि आदमी जाता है, मन, यहाँ पे वही इंडेफिनेट हमारा जो एक प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन रहता है, जो कि मन यानी कि एक हम लोग अलगमाइन, एक ऐसा आदमी की हम लोग कल्पना करते हैं, जो बोलते हैं आदमी लोग ऐसा करते हैं, तो वो आदमी यहाँ पे है मन। ओके, इन ओस्टराइश गेट मन बाय शू नेम वेटर दास वेटर, दास वेटर होता है हमारा यानी कि मौसम, शूनम वेटर जब बहुत सुहावना मौसम होता है तब ऑस्ट्रिया में लोग जाते हैं। गेर्न, गेर्न मीन्स बहुत पसंद करते हैं जाना, और किसके साथ, मिट या गंजन फैमिलिया, सारे फैमिली के साथ जाते हैं, मिट या गंजन फैमिलिया। और कहाँ जाते हैं, वांडन यानी कि घूमने को, वांडन, वांडन मतलब होता है घूमना, हाँ, कहीं भी चले गए, सी बीच चले गए, माउंटेन्स में चले गए, वांडन, हाँ, घूमना। तो ये था हमारा मुट्टे टाक फाटा टाक का छोटा सा आर्टिकल, है ना, अनसीन पैसेज टाइप का। और इसको अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आ है इसका क्रॉइज डी रिश्तीगर लूजुंग अन क्रॉइजन आपको करना है। सबसे पहला आता है नुमा आइंस में। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। मुटर टाग में क्या होता है, फाटर टाग में क्या होता है, और तीसरा है अनबाइड एंड फायर टागन। और दोनों मदर्स डे और फादर्स डे में क्या क्या होता है, क्या चीज़ सही और गलत है, वो हमको इस पर लगानी है। अनक्रॉइजन, अनक्रॉइजन यानी कि हमको क्रॉस लगाना होगा, राइट। डी रिश्तेगल लूजुंग अन। ओके, तो इसमें सबसे पहला आता है नुमा आइंस, शेंक्ट मान माइस्टेंस ब्लूमन। शेंक्ट मान माइस्टेंस ब्लूमन, माइस्टेंस का मतलब होता है मोस्टली, शेंकन मीन्स होता है टू प्रेजेंट समबडी, टू गिफ्ट समबडी। क्या चीज, ब्लूमन, क्या शंख करते हैं वो लोग, शेंकन ब्लूमन। माइस्टेंस मीन्स मोस्टली, मोस्टली, हाँ, मोस्टली फ्लावर्स जो हैं वो लोग गिफ्ट करते हैं। किस दिन पे करते हैं, मदर्स डे पे कि फादर्स डे पे। भी हमने पढ़ा कि ब्लूमन, ये जो पूरी जो ब्लूमन इंडस्ट्री है, ब्लूमन लैडन, ये किसके बदौलत चल रही है, ये चल रही है मदर्स डे। मदर्स डे पूरा ये लोग सेलिब्रेट करते हैं जम के, अब बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, हमारा बिक्री बढ़े। ओके, तो इसीलिए शेंकमान माइस्टेंस ब्लूमन, यहाँ पे जो हमने ब्लूमन के बारे में पढ़ा, मदर्स डे के दिन के लिए ये एकदम सही है। अनक्रॉइजन है, हमको क्रॉस लगाना है। ओके, Nummer 2. Gibt es verschiedene regionale Traditionen? हाँ, gibt es, ये भी हमने पढ़ा कि वहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रेडिशन है इस दिन के लिए। ये हमने देखो यहाँ पे हमने एक लाइन पढ़ी थी, इन आइनिगन रिगियोनन, हाँ, डॉइचलैंड में हमने पढ़ा था, इन आइनिगन रिगियोनन इज दस आबा auch ein reiner Männertag, हाँ, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन से हमको पता चलता है gibt es verschiedene regionale, यहाँ पे आप रिगियोनन देख सकते हैं, कॉमन वर्ड है कैच करने के लिए, regionale traditionen, यानी कि ये जो है हमारा होगा फाटर टाग, नंबर जो है फाटर टाग होगा। ओके, नंबर 3 है hilft der Vater in der Küche, ये भी हमने पढ़ा था,
किस दिन पे अपने फादर के साथ जो है क्यूशे में जाके, अब यहाँ पे लिखा नहीं है, बस लिखा हुआ है हिल देयर फादर इन द क्यूशे। तो जब आप कंटेंट पढ़ेंगे तब आपको क्लिक करेगा कि ओके जो बच्चे हैं डिकिंडर वो जाके अपने पापा को हेल्प करते हैं, कहाँ पर, इन द क्यूशे यानी कि किचन में जाकर। किस दिन पर करते हैं, वो लोग करते हैं अपना मदर्स डे में। ये कौन सी लाइन में था, यहाँ पे देखिए, an diesem Tag bedanken sich die Kinder bei ihrer Mutter für ihre Liebe. Oft bereiten sie zusammen mit Papa ein leckeres Frühstück vor. ये वाली लाइन से, हाँ, ein leckeres Frühstück vor. Oft bereiten sie यानी कि बच्चे, oft bereiten वो लोग प्रिपेयर करते हैं, zusammen mit Papa ein leckeres Frühstück vor. हाँ, तो फ्रूस्टुक कहाँ बनाएंगे, कहाँ बनता है फ्रूस्टुक, किचन में बनता है ना, मम्मी लोग बनाती हैं किचन में। तो यहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ है। अब ये ट्रिकी रहता है, आपको इससे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ के इसको पढ़ना पड़ेगा, हाँ, समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है, क्योंकि ज़रूरी अगर आप ढूंढेंगे इन द क्यूशे तो क्यूशे वर्ड आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे आपने अगर कंटेंट अच्छे से पढ़ा है, आपको वोकैबुलरी का अगर पूरा ज्ञान है, तो आप ये क्वेश्चंस यहाँ देखते ही समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हिज देयर फादर, तो ये हो जाएगा हमारा मोटर टाग में। इसको मैं मोटर टाग, सेकेंड मोटर टाग में हाँ क्रॉस कर देती हूँ। ठीक है, नंबर 4, बिकॉमन डी एल्टन गेशेंक, बिकॉमन डी एल्टन गेशेंक यानी कि बिकॉमन टू गेट, अपने मम्मी पापा को जो है गेशेंक लेकर देते हैं। तो ये तो हमने दोनों में पढ़ा, फाटर टैग में भी मिलता है और यहाँ पे देखिए ना मिड क्लाइनन गेशेंकन, ये भी है एक, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ फादर्स डे के लिए था और पहला वाला जो है वो मदर्स डे के लिए था, राइट। उसमें हमको ब्लूमन लैडन भी देते हैं और उन्होंने ये कहा था कि अभी ट्रेडिशनली ब्लूमन दिया जाता था, आवर एस गिफ्ट ऑफ फील अंडर शून गेशेंक इडीन, हाँ, और भी जो है बहुत सारे गेशेंक आइडियाज हैं। तो ये दोनों में होगा, अन बाइडन फायर टागन, यहाँ पे ये दोनों में होगा, मदर्स डे और फादर्स डे में भी। नंबर 5, macht man oft einen Ausflug, macht man oft einen Ausflug, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था einen Ausflug machen, ये वाला einen Ausflug machen किस दिन पे होता है, ये मैंने यहाँ क्यों लाइन खींची हुई है, einen Ausflug machen तो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए einen Ausflug, die Väter machen zusammen einen Ausflug, देख पा रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ में, यहाँ पे मैं इसे टिक मार्क मार देती हूँ, दी फैटर मखन सुजामन आइनन आउसफ्लूग, यानी कि फादर लोग जो है वहाँ पे बाहर जाके बाहर जाते हैं, कंट्री के बाहर जा सकते हैं, राइट, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, मेंस डे के लिए। तो ये हमारा होगा फादर्स डे के लिए, am Vatertag। नंबर 6, gibt es gutes Essen, gibt es gutes Essen, गूटेस एसन तो दोनों ही टाइम में था, यहाँ पर भी इन्होंने एसन की बात की है फादर टाग में, और मोटर टाग में भी इन्होंने लेकरस एसन की बात की है कि हम लोग होटल जाते हैं, ममा इन आइन शूनस रेस्टोरेंट आइन, है ना, दी ममा इन आइन शूनस रेस्टोरेंट आइन, राइट। तो इसीलिए ये भी हमारा दोनों में होगा गूटेस एसन। और उसके बाद है नंबर 7, गिफ्ट एस आइनन ऑफिशियलन फायर टाग इन अमेरिका, हाँ, तो ये लाइन भी बोली गई थी। यहाँ पे देखिए ये पहली लाइन में लिखा हुआ डॉट इज heute sogar ein offizieller Feiertag, तो फायर टाग किस पे मिलता है अमेरिका में, फादर्स डे पे मिलता है, फादर टाग, ओके। और नंबर 8 लास्ट हमारा गेट मान मिट der Familie wandern, ये अभी हमने लास्ट लाइन पढ़ी, इन Österreich geht man bei schönem, ये सबसे लास्ट लाइन है सेकंड पैराग्राफ की, इन Österreich, ये वाला लाइन, इन Österreich geht man bei schönem Wetter gern mit der ganzen Familie wandern, geht man mit der ganzen Familie wandern, तो ये हो जाएगा हमारा फाटर टाग में, geht man mit der Familie wandern, हाँ, एक सेकेंड, इस साइड में मैं कर देती हूँ, और एक सेकेंड, मैंने ना 6 का जो है गलत लगा दिया है, 6 में जैसे मैंने बोला गूटेस एसन दोनों जगह पे ही है, मदर्स डे में भी और फादर्स डे में भी, ठीक है। तो ये जो है हमारा 4 और 6 दोनों ही हमारे अनबाइडन फायर टैग में होंगे, ओके, क्योंकि दोनों ही पैराग्राफ में खाने के बारे में बात की गई है, ओके।